कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही रुचिकर विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि भारतीय कर्मकांड फल कैसे प्रदान करता है। और आजकल देखा जाता है कि कर्मकांड फल प्रदान नहीं कर रहा है, तो लोगों के मन में कर्मकांड के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। इसी के निराकरण के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हमें समझना चाहिए कि कर्मकांड अपना फल कैसे प्रदान करता है और कौन फल प्रदान करता है। तो दो बातें इसमें महत्वपूर्ण हैं जो कर्मकांड के फल को प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहला है ब्राह्मण और दूसरा देवता और तीसरा यजमान। अगर यजमान अयोग्य है तो भी फल की प्राप्ति में बाधा हो सकती है। यदि ब्राह्मण ही अयोग्य है तब भी फल की प्राप्ति में बाधा होगी। और यदि देवता ही नहीं चाहते तो भी फल प्रदान नहीं होगा। परंतु इसमें देवता और यजमान से श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। इसीलिए प्राचीन काल से ब्राह्मणों के सम्मान की बात कही जाती है। वह कैसे होता है मैं बतला रहा हूँ। देखिए, चाहे जैसा भी यजमान हो, राक्षस ही क्यों न हो, उसका कर्म चाहे जैसा भी हो, किसी को अपना पुरोहित बना लिया तो पुरोहित का दायित्व बनता है कि यजमान के कार्यों को सिद्ध करे। वह अनुष्ठानों के द्वारा अथवा जैसे चाहे वैसे कार्य सिद्ध करे। पुरोहित का यही धर्म है कि यजमान का हित चाहे और उसके लिए पूरा प्रयास करे। तो जब पुरोहित कोई अनुष्ठान कराता है तो अपनी तपश्चर्या, जो उसने जीवन भर तपश्चर्या किया है, उससे वह शक्ति यजमान को देता है और यजमान का कार्य सिद्ध हो जाता है। उसके लिए पुरोहित को तपश्चर्या करना आवश्यक है। पुरोहित के बाद यदि तपोबल नहीं है तो यजमान का कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे डॉक्टर यदि रोग को नहीं जानते अथवा उनके पास योग्यता नहीं है तो मरीज का, पेशेंट का कैसे कल्याण कर सकते हैं। इसी प्रकार से पुरोहित को भी, ब्राह्मण को भी तपश्चर्या करके ऐसी योग्यता अर्जित कर लेनी चाहिए जिससे वे किसी का भी, जिसको चाहें उसका हित कर दें, कल्याण कर दें। अब आई बात, देवता कैसे फल को प्रदान करते हैं, इसको समझना चाहिए। यजमान भी देवताओं के मंदिर में जाता है, पूजा करता है। ब्राह्मण भी देवता की पूजा कराते हैं इसी उम्मीद में कि यजमान का कार्य सिद्ध हो जाएगा और ये देवता सिद्ध कर देंगे। परंतु भ्रम की स्थिति में दोनों ही हैं, यजमान और ब्राह्मण दोनों ही भ्रमित हैं इस विषय पर, जिस विषय को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। वस्तुतः आप देखें कि पुरोहित अथवा आचार्य भगवान और यजमान के बीच मध्यस्थता करता है। मध्यस्थता वही व्यक्ति कर सकता है जो दोनों पक्षों को भली भांति जानता हो। जैसे कोई ब्राह्मण यजमान को जानता है और यजमान भी ब्राह्मण को जानता है, इसलिए वह यजमान ब्राह्मण को पुरोहित के रूप में स्वीकार करता है और वह पुरोहित उस व्यक्ति को यजमान के रूप में स्वीकार कर लेता है। फिर उस यजमान को परामर्श देकर के कोई अनुष्ठान रखता है, परंतु उस अनुष्ठान में पुरोहित की भूमिका होती है मध्यस्थ की। मध्यस्थता वही कर सकता है जो दोनों पक्षों को भली भांति जानता हो। यजमान को तो वह ब्राह्मण भली भांति जानता है, परंतु किसी ग्रंथ में, वेद नामक ग्रंथ में, पुराण नामक किसी ग्रंथ में किसी देवता के विषय में पढ़ करके क्या उसके विषय में मध्यस्थता की जा सकती है? क्या वर को न जानते हुए किसी कन्या से शादी कराई जा सकती है? या कन्या पक्ष को न जानते हुए किसी वर को लेकर के उससे विवाह कराया जा सकता है? मध्यस्थता वही कर सकता है जो वर और कन्या दोनों को जानता हो। इसी प्रकार उसे ही कर्मकांड करने का अधिकार है जो देवता और यजमान को भली भांति जानता हो। जब तक देवताओं से अनुमति नहीं मिलती
जब तक देवता सहमत नहीं होंगे तब तक वो फल कैसे दे सकते हैं। प्रायः लोग यह कहते हैं अरे देवता तो सबको जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता तो दूसरों को, देवताओं को कैसे जान सकता है। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि तपश्चर्या करके देवताओं से मित्रता स्थापित की जाए। जब देवताओं से मित्रता हो जाए तो देवताओं से अनुमति लेना चाहिए कि मैं फला यजमान का अनुष्ठान करूं, आप फल प्रदान करेंगे। यदि देवता सहमत होते हैं कि हाँ आप कीजिए, मैं प्रसन्न होकर के उनका कार्य सिद्ध कर दूंगा, तो निश्चित रूप से अनुष्ठान करने के बाद वे फल को प्रदान कर देंगे। कुछ ऐसे भी लोग देखे जाते हैं जो यजमान की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसा प्रतीत कराते हैं कि वे ध्यान लगाते हैं और भगवान से उनका संबंध बन जाता है। ऐसी बात नहीं है। प्रायः लोग कहते हैं कि हमारे फला परिचित व्यक्ति तो बहुत ही महान है, तुरंत ध्यान में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। ध्यान तब तक नहीं लग सकती जब तक धारणा नहीं बनती, और धारणा तब तक नहीं बन सकती जब तक व्यक्ति रागत द्वेष से मुक्त नहीं हो सकता। रागत द्वेष से मुक्ति यानी प्रत्याहार तभी सिद्ध होगा जब तक प्राणायाम नहीं होगा। तो प्राणायाम करने के लिए आसन भी, मतलब शरीर में स्थिरता भी आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक श्वासोच्छ्वास की गति अवरुद्ध नहीं होगी, प्राणायाम करके श्वास को जब तक व्यक्ति निरुद्ध करने में सक्षम नहीं होगा तब तक ध्यान लग नहीं सकती। मन इधर उधर भ्रमण करता रहे और ध्यान लग जाए, ऐसा कदापि नहीं होता है। इसलिए सामान्यतया यह नहीं जानना चाहिए कि लोग ध्यान लगा लेते हैं। ध्यान उच्चावस्था में है, ध्यान के बाद केवल समाधि ही शेष रह जाती है। तो प्राणायाम ही नहीं कर पाते, प्रत्याहार जिनका सिद्ध नहीं है, वो ध्यान कैसे लगा सकते हैं। तो वस्तु स्थिति को अच्छी तरह समझना चाहिए, तब जाकर के देवताओं का सानिध्य प्राप्त होगा। और देवताओं का जब सानिध्य प्राप्त हो जाएगा तो किसी व्यक्ति को यजमानी कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह देवताओं से सीधे तादाद में स्थापित करेगा और फिर जो चाहेगा वह प्राप्त कर लेगा। प्रायः एक और भी कारण है, दक्षिणानाम व अप्रदानात्। यज्ञ की फलावाप्ति में जो बाधक तत्व हैं, जिस प्रकार से यजमान को यज्ञ का फल नहीं मिल पाता, उसमें एक कारण है यज्ञ के प्रति उपेक्षा, अवहेलना। यदि यजमान पूरी तरह से यज्ञ के प्रति सावधान न हो, आचार्य की आवश्यकताओं को पूर्ण न करता हो, अथवा कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने अनुष्ठान करा लिया तो फल तो मिलना ही है, फल कहाँ जाएगा, वो भ्रम अपना तोड़ें। यदि ब्राह्मण चाहे तो फल नहीं देगा। अगर ब्राह्मण किसी तरह से असंतुष्ट हो गया, और ब्राह्मण संतुष्ट कैसे होता है, वर्ण आदि जब ब्राह्मण को दिया जाता है, वस्त्र, भोजन, दक्षिणा, इन सब से ब्राह्मण प्रसन्न होता है। तो प्रायः ऐसा देखा जाता है कि यजमान भोजन करा देते हैं ब्राह्मणों को, और भोजन की कटौती दक्षिणा के साथ कर लेते हैं। कदापि ऐसा नहीं करना चाहिए। दक्षिणा जितना तय हो, जितना निर्धारित किया गया हो, उससे अधिक देनी चाहिए, जिससे ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हो जाए। और जब ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो जाता है तो ब्राह्मण अपनी शक्ति में से निकाल करके यजमान को दे देता है। ब्राह्मण बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। और ब्राह्मणों से भी मेरा निवेदन यह है कि वो दोनों समय सायं प्रातः संध्या करें, और उस संध्या के प्रभाव से देवताओं से साक्षात्कार करें, देवताओं को प्रसन्न करें, और देवताओं से यजमान को भी प्रसन्न करें, और स्वतः प्रसन्न रहें। किसकी यजमानी कराई जाए? तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो शुभ कर्मों का आचरण करता हो, जो व्यक्ति ऐसा कोई कृत्य न करता हो जिससे समाज को हानि पहुंचती हो, किसी भी निर्दोष को किसी प्रकार से कष्ट हो, इस बात का ध्यान। जैसे कोई मिलावट करता है, निर्दोष को सताता है, दूसरे के धन का अपहरण करता है, येन केन प्रकारेण किसी को परेशान करता है, ऐसे व्यक्ति का अनुष्ठान न कराया जाए। फिर भी पुरोहित करा सकता है,
तो उसका फल फिर तो पुरोहित भोगेगा, क्योंकि अपनी शक्ति से यजमान की वृद्धि करेगा, यजमान को प्रसन्न करेगा, तो फिर दूसरों का कष्ट उसे भोगना है। सभी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई दुष्कर्म करता है, असंयमित जीवन यापन करता है, तो फिर नए नए रोग होने लगते हैं। उन रोगों के निराकरण के लिए वैद्य के पास जाता है, चिकित्सक के पास जाता है, उपचार कराता है, स्वस्थ होकर के पुनः उसी कार्य में लग जाता है। इसलिए चिकित्सकों की भी निंदा की गई है, क्योंकि ये कहीं न कहीं दुष्कृत को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग न ले, तब तक उसका प्रायश्चित नहीं हो पाता है, और ये चिकित्सक उसको भोगने नहीं देते। इसी प्रकार से यजमान जब अपने कर्मों का फल भोगने लगता है, तो ब्राह्मण उस कर्म के फल को भोगने नहीं देते। वो अनुष्ठान करा करके अपनी तपश्चर्या के द्वारा उसको ठीक कर देते हैं, और परिणाम स्वरूप यह यजमान पुनः उन्हीं दुष्कर्मों में लग जाता है, जिसके द्वारा समाज में कैंसर हो रहा है, या समाज का किसी न किसी रूप में अहित हो रहा है। तो ऐसे ब्राह्मणों को भी बाद में भोगना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, हमारे ऋषियों का ऐसा दृष्टिकोण रहा है कि जो यजमान सत्कर्म करता हो उसी का अनुष्ठान कराना चाहिए, उसी की यजमानी करनी चाहिए। इसीलिए राजाओं का अनुष्ठान करने से बड़ा ही परहेज रखा गया है, क्योंकि उसको बहुत सारे अनर्गल कार्य भी करने पड़ते हैं, जिसका प्रभाव पुरोहित पर पड़ता है और पुरोहित को उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण भी इस विषय में सतर्क रहें कि हमें किसका अनुष्ठान कराना है और किसका नहीं कराना है। एक बार पुनः आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि आप सभी तपश्चर्या करें, सायं प्रातः संध्या करें, और तपश्चर्या करके वह शक्ति अर्जित करें जिससे आप यजमानों का कार्य सिद्ध कर सकें, और यजमान भी अपने को इस रूप में स्थापित करें जिससे वे कोई भी अनुष्ठान करें तो उनका अनुष्ठान सफल हो और उनके पास सद्बुद्धि हो, क्योंकि सत्य के द्वारा ही सर्वत्र विजय प्राप्त की जा सकती है। असत्य के द्वारा किसी अनुष्ठान का प्रभाव नहीं प्राप्त कर सकते। तो यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी बात को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे जनता का कल्याण हो सके और लोगों में कर्मकांड के प्रति और सच्चे ब्राह्मणों के प्रति आस्था उत्पन्न हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मित्रों, प्रणाम।